देखो इसमें एडवर्ब आ रही है यूजुअली। मैंने एडवर्ब दिखाई, कल आपको वो एडवर्ब याद होगी तो आप टेंस पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं, ऐसे ही है। अब इसमें ऐसे ये कौन से वाले में लग रहा है, बी वाले में। अब देखो बी वाले में ईएस क्यों लग रहा है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, तो मैंने कल आपको शब्द लिखाए थे कि कौन कौन से शब्द आने चाहिए जब एक वचन करता है कि वर्ब में ईएस लगता है। कौन कौन से शब्द है वो, नंबर से बोलो, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स डबल एक्स ओ डबल ओ जेड डबल जेड, ये शब्द आने चाहिए। ये आ जाए तो एक वचन करता है कि वर्ब में ईएस लगाते हैं। अब एक वचन करता है इसलिए ये रहेंगे। ठीक है, किसी के कोई कंफ्यूजन तो बताओ कि क्यों आया। अब देखो दूसरा वाला, आई रीड दिस बुक sometimes। अब देखिए ये नेगेटिव वाला बता रहा हूँ, ए वाला ऑप्शन, डू नॉट रीड, बी डज नॉट रीड, सी में देखिए डिड नॉट रीड, और डी में नन। बताओ कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए कौन सा टेंस है, एडवर्ब आ रही है समटाइम्स, समटाइम्स से बचा लिया प्रेजेंट सिंपल। फिर अपन चलते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल में आई वी यू दे, तो वो इनमें से आई आ रहा है तो उसके साथ अपन डू नॉट लगाते हैं, बताया था ना। तो डू नॉट वाली कौन सी है, फर्स्ट वाली। हमेशा डू नॉट के बाद नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चाहे डज नॉट हो तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज नॉट रीड हो जाता, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू नॉट रीड रहते। ठीक है, तीसरा देखो, बताइए कौन सा आएगा, 10 क्यों है, क्योंकि इसमें देखो एक तो एडवर्ब बिता लिया पहले, जनरली आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, बाद वाले में वर्ब लग जाएगी। वर्ब किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लग जाएगा। बाकी डू डज के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डज वाले में इसमें देखो सी आ रहा है इसलिए डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये दो बार। ठीक है, इसके बाद एक और देखो,
बताओ कौन सा आएगा? बी वाला। तो क्योंकि इसमें एक तो एडवर्ब विद्यालय बड़े प्रेजेंसिबल है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंट्रोगेटिव है, नोट भी लग रहा है तो नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो सब्जेक्ट देंगे कौन सा आ रहा है? प्लूरल, बहुवचन करता है बी। इसे बी के साथ क्या लगता है? डू, डू वाला। ठीक है, ये डू लग गया। इसके बाद यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नोट आ रहा है, नहीं आए तो भी आपको अगर नेगेटिव है तो नोट इसमें से लगाना है। फिर नेगेटिव भी क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सब में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नोट वाली फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये लग जाएगा, बी वाला है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबके? इसलिए कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। है कंफ्यूज कोई? इसमें से कोई कंफ्यूज हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? तो एक्सरसाइज है ना? आगे देखो, अब कुछ रूल वाले बता रहा हूँ। रूल जिनमें एडवर्ब नहीं आएगी, बिना एडवर्ब वाली, उनको कैसे पहचाने? ठीक है, उनमें रूल लगते हैं। रूल देखो, फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कोई भी बात सत्य हो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। जैसे फर्स्ट वाक्य देखिए, द सन राइज इन द ईस्ट, चार ऑप्शन, राइट, राइजिंग, रोज, मिल रो। बताओ क्यों? क्योंकि सिंगुलर सत्य है, द सन। फिर सार्वभौमिक सत्य बात है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन। दूसरा देखो, बर्ड्स chirp on the tree, will chirp chirps, CHIRPED, और ई वाला देखो, CHIRP। कौन सा वाला सही है? ई वाला सही है। क्यों? बहुवचन करता है। बर्ड्स कैसे पहचाना? ऐसे पहचाना, प्रेजेंट सिंपल है, सत्य। बर्ड चिप ऑन द ट्री, पक्षी चहचहाते हैं पेड़ों पर। ठीक है, इसलिए ई वाला रहेगा। तो पहला रूल ये है। दूसरा देखो, जिसमें सार्वभौमिक सत्य आ जाए उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य।
हो तो इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला ऑप्शन बॉयल, दूसरा बॉयल्स, सी बॉइल्ड और डी वाले में विल बॉयल। कौन सा सही है? डी वाला सही है, क्योंकि वाटर है ना लिक्विड हमेशा सिंगुलर में आते हैं। कोई सा भी लिक्विड पदार्थ आ जाए वो सिंगुलर में आता है। वाटर हो, हनी हो, घी हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब सिंगुलर में आते हैं, इसलिए इनके लिए सिंगुलर की वर्ब काम में लेंगे। सिंगुलर की वर्ब कौन सी है? बॉयल में ऐसे ये लगाते। प्लूरल की कौन सी जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है? बॉइल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा एपिक वर्ब के साथ में, ठीक है ना। और ये कौन सी फॉर्म है? कौन से टेंस में आती है? फिर से फ्यूचर। ये फ्यूचर है ही नहीं। ये कौन सा है? वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि वैज्ञानिक ही बताते हैं वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो विज्ञान का तथ्य है, इसलिए ये वैज्ञानिक तथ्य में आएगा तो बी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये तो दो रूल समझ में आया। तो स्पीड से उतारो थोड़ी जल्दी से, ठीक है। ये रूल वाले हैं, इनमें आपको एडवर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है। रूल याद होना जरूरी है इनके। पीछे नहीं दिख रहे हो तो आगे आ जाओ, तुम दिख रहे हैं? समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। गलत मत होता।
हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारा, ठीक है? कितना समझ में आया पता चल जाएगा। आप भी उतारे स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, स्पीड से लिखो। ताली है हल आए थे तुम, हल आए थे, हल आए थे नहीं? ईएस कहाँ लगाते हैं? करो ना, ईएस कहाँ लगता है? ईएस एफर्मेटिव में लगाते हैं, लेकिन ईएस कहाँ लगाते हैं? ये सब लगेगा तो एफर्मेटिव में, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट ही सी इट न्यू, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है ना? जब लगता है तो एफर्मेटिव में लगता है ऐसे ही है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? एस कहाँ लगाते हैं लड़कियों में से बताओ? ईएस फिर से बताया कि ही सी इट नेम एक वचन करता हो जब ईएस लगाते हैं। फिर एस कहाँ लगाते हैं? कौन कौन से शब्द होने चाहिए वो? आप बताओ कौन कौन से शब्द होने चाहिए जब ईएस लगता है? कौन कौन से शब्द होने चाहिए जब ईएस लगाते हैं? पूरे याद ही, आप बताओ। ये शब्द होना चाहिए। कब होना चाहिए ये? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब लगाते हैं ये, ठीक है ना? ऐसे ये कौन से सब्जेक्ट में लगता है? सिंगुलर। अगर ये शब्द नहीं है वर्ब में पीछे तो फिर क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ये बात समझ में आई? ताली क्लियर कर दे। देखो आगे रूल नंबर 3, कमेंट्री। कमेंट्री में बी इस टेंस का प्रयोग होता है। कमेंट्री में जैसे राहुल hit the ball, ठीक है ना? बताओ क्या आएगा? हिट्स आएगा। राहुल एक सिंगुलर है तो राहुल हिट्स द बॉल, ठीक है? एक और देखो रूल नंबर 4, एक उदाहरण काफी है।
समझ में आ रहा है? कमेंट्री हो चल रही है रेडियो में, टेलीविजन में या मोबाइल में, तो उसमें क्या है, जो कमेंट्री बोलने वाला होता है परदेसी परदेश का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान यानी भविष्य की योजना। भविष्य की योजना के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर फ्यूचर टेंस में क्या होता है? ये होता है, अब देखो उसमें इसमें अंतर, ये इसमें गलतियां करके आते हैं बच्चे। फ्यूचर प्लान में योजना फिक्स होती है कि हम अगले महीने कितनी तारीख को वहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी 12 में इतनी तारीख को आएंगे, फिक्स होती है। प्लान फिक्स होता है पहले से, डेट फिक्स होती है, वार फिक्स होता है, तो उसी में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। बाकी जिसमें योजना फिक्स नहीं है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो पीएम arrived here next Monday। देखो अब दिखने में तो फ्यूचर टेंस दिख रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन वार फिक्स है मंडे, डेट फिक्स है, डेट आ जाए, मंडे आ जाए, डेट आ जाए, ठीक है ना, ईयर आ जाए, फिर से साल आ जाए, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या आएगा बताइए? एस लग जाएगा, ARRIVE। रूल नंबर 5, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। में इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इंडिया द क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। देखो इंडिया पाकिस्तान से मैच जीता है। ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे इंडिया गेट फ्रीडम in in 1947। अब दिखने में तो पास्ट दिख रहा है, ये पुरानी घटना है, लेकिन क्या है देखो इसमें ऐतिहासिक तथ्य आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, इंडिया यहाँ क्या आ जाएगा? देखो इंडिया विंस, देश का नाम सिंगुलर में आता है। ठीक है, विंस द क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्रिकेट जीता है इंडिया। गेट फ्रीडम इन 1947, भारत में स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की। होने में तो पास्ट दिख रहा है, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना होने की वजह से इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो गेट्स गेट्स हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद अगला रूल देखिए, रूल नंबर 6, हैबिट के लिए भी, हैबिट्स
के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, हैबिट है जाने की। ठीक है, क्या आएगा ये? वो आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हैबिट होने पर जैसे ही स्मोक, रेगुलरली, जरूर नहीं है रेगुलरली आए, अगर नहीं आए तो भी आपको पता होना चाहिए हैबिट है स्मोक। स्मोक करने की एक हैबिट होती है, तो इसमें पार्टिसिपल टेंस का प्रयोग करेंगे। बताइए क्या आएगा? स्मोक से ही एक वचन है, इसलिए एस एम ओ के ई एस, एक ई एस लग जाएगा। ई पीछे आ रहा है इसलिए एस लगाया, पर ई एस नहीं लगाया। ठीक है ना, एस लगा दिया। एक वचन के साथ एस ई एस लगता है, तो ई पहले से आ रहा है इसलिए केवल एस लगाया। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी करो। फिर कॉपी में उतारे हो ना, फिर उतार फिर लिया है ना हाथ से, फिर में उतारो। इंग्लिश हिंदी सभी कंपटीशनों में आती है, ठीक है ना, इसलिए विशेष तौर पे एक हिंदी सभी कंपटीशनों में आती है, इसलिए विशेष ध्यान से पढ़ो इनको और समझो, रूलों को याद करो घर पे। जो समझ में नहीं आते हैं आके पूछो। क्या हुआ? आएगी पाकिस्तान किसमें? पाकिस्तान कैसे किया है इसको? है पाकिस्तान राजस्थान वो स्पेलिंग क्या है? पाकिस्तान में TH नहीं आएगा, तो S नहीं आएगा। मोबाइल वैसे नाम की स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मीनिंग की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मीनिंग और वर्ब गलत नहीं होना चाहिए, जबकि नाउन की स्पेलिंग गलत है तो गलत नहीं मानेगा, ठीक है ना।
तो आएगा, एच नहीं आएगा। ये चीज को बोल रहा है एच एच ये एच नहीं आएगा, इसी कह रहे हैं ना। जल्दी करो भाई। ताली सबने क्लियर कर दूं? इधर देखो, मुख्य अभी एक और 7वां नंबर, कोटेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोवर्ब। कहावत, कहावतें हो जाए प्रोवर्ब, या मुहावरे आ जाए। के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे टीचर से and to make देखो अध्यापक के लिए के बाद क्या है? ये टेंस का प्रयोग होता है। टेंस का प्रयोग देखो, टू एंड टू, ठीक है ना, मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। कौन सा प्रोवर्ब कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें इन्वर्टेड कोमा में आएगा। ये कोई भी चीज हो जो महत्वपूर्ण हो उसके लिए इन्वर्टेड कोमा काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा बताओ, मेक आएगा, मेक, केवल मेक, वैसे वैसे आ जाएगा, क्योंकि दो और दो क्या हो गए चार, तो प्लूरल में आ गया। प्लूरल होते हैं, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में जगह से आ जाएगी मेक, मेक फॉर्म। दूसरा एक और देख लो उदाहरण, माय फादर सेड honesty is best policy। देखो इसमें क्या आएगा, कैसे आया, ऑनेस्ट, ये सिंगुलर में आते हैं। कोई गुण आ जाए, कोई सा भी गुण हो, वो सिंगुलर में आता है, ठीक है। तो इसको अपन सिंगुलर में मानेंगे तो क्या आएगा,
इसको इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है, ठीक है। पिताजी ने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब कहावत मुहावरा भी हो सकता है, कोई सा भी। तो इसको अपन क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग में लेते हैं। इसको नोट कर लो, 7 भूले इनमें से कोई सा भी आ जाए प्रेजेंट सिंपल काम में लेते हैं, ठीक है। देखो मुख्य क्रिया, अब अगला देखो मुख्य क्रिया के रूप में ईजेएम आर का प्रयोग, ये टॉपिक डालो। मुख्य क्रिया के रूप में ईजेएम आर का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो किस टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, कैसे होगा देखो। पहला वाक्य इज का प्रयोग क्या करते हैं? सिंगुलर, ठीक है। ही सी इट हर नेम, इसके साथ इज का प्रयोग होता है। तो ही सी इट और नेम, इसके साथ इज का प्रयोग है ना। ये एम का प्रयोग क्या होता है? आई के साथ। और आर का प्रयोग बी यू और दे, इनके साथ होता है, ठीक है। अब देखो पहला नंबर ऐसा है कि वह बर्बाद, ठीक है। अब इसमें क्या है, बी वर्ब का प्रयोग इजाबात और वाजबत के रूप में होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म बनिए। जैसे एक में एम हो सकता है, बी में आर हो सकता है, सी में इज और डी में वाज। बताओ कौन सा आएगा? कैसे पहचाना? सिंगुलर सब्जेक्ट। वाज का प्रयोग कब होता है? पास्ट में। सिंगुलर में तो होता है, आई के साथ होता है, ठीक है ना। ही के साथ भी हो जाता है, सी के साथ भी होता है, लेकिन पास्ट टेंस होना चाहिए। इसमें पास्ट टेंस की कोई पहचान नहीं, इसलिए किसमें माना जाएगा ये? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा एक और देखो, फर्स्ट ऑप्शन आर इज एम वर्ब होता है ना, ये में जाएगा आई के साथ। प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। पास का कोई नहीं है, तो पास का इसमें बराना है, बहुवचन के साथ आता है, वैसे आई के साथ आता भी नहीं है, इसलिए कौन सा राइट है? सी वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इजेमार का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाता है। जिस वाक्य में केवल एक वर्ब आए, केवल सिंगुलर वर्ब हो, तो वो मेन वर्ब का काम करती है। समझ में आई बात? और इसके बाद वाले टेंस में इजेमार एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी, क्योंकि उसमें 2 वर्ब आती है,
ये मार के बाद फिर पल की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाते, तो वो मेन वर्ब वो होगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जिसमें दो वर्ब आ जाए उसमें आगे वाली हेल्पिंग वर्ब होती है और बाद वाली मेन वर्ब। अब जिसमें एक ही वर्ब आ जाए तो वो मेन वर्ब का काम करती है। तो इसमें एक ही वर्ब आ रही, देखो इसलिए क्या है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किसमें आ रही है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में जमार एक ही मेन वर्ब के रूप में काम करती है। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं वाक्य, फिर आपको बी में से क्या बने, बाद बने, डी बने, क्या बने। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्योंकि एक ही वर्ब आ रही, इसलिए मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज। इसमें आई के साथ क्या लगता है? एम। और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर। तो बहुवचन वाला देख लो तीसरा वी। क्या आएगा भाई इसमें? बताओ क्या आएगा? आर आ जाएगा, ठीक है ना। बी वाले को टी इधर मान लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि इसमें पास की कोई पहचान नहीं है, इसलिए आ गए, ठीक है। जल्दी बता दो, ठीक है। ये क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, जो अगला टेंस स्टार्ट करेंगे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके रूल हो गए साहब, फॉर्मूले हो गए, इसमें एक्सरसाइज करा दी मैंने। अगर कोई समस्या हो तो आप यहाँ पूछ सकते। घर पे देखना आपके पास गाइड वगैरह हो, उसमें कोई समस्या है यहाँ लाके पूछा करो, ठीक है। घर पे एक्सरसाइज किया करो, घर पे अधिक से अधिक दे रखी है उन गाइडों में, उनको देखो, कोई समझ में नहीं आए तो यहाँ क्यों, जल्दी करो। डिस्टेंस की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रहा है, मैं बता देता हूँ, है ना। कंप्लीट है, कंप्लीट कर लिए।
boy and each girl बताइए क्या आएगा इसमें? इज प्यार। बताइए, आप बताओ कौन सा टेंस है? कैसे बेटा ना ईच आ रहा है। ईच इसकी क्या है? एडवर्ब। ईच एवरी लिखा है तो ईच से तो पेदाल या अपने प्रेजेंसिबल है, लेकिन यहाँ देखो वाक्य एंड से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, यानी कि एक लड़का एक लड़की है ना, जॉइंट में नहीं, प्रत्येक प्रत्येक के लिए हमेशा ईच आ जाए तो वहाँ सिंगुलर वर्ब काम में आती है। कौन सी वर्ब है सिंगुलर? ईच है। दूसरा देखो, इसको देखो दूसरे में, राइस एंड करी। Rewarded, 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 tasty food। बताओ क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? अब देखो इसमें भी दिया है, इज क्यों आया? राइस एंड कड़ी दिखने में तो बहुत अच्छा है ना, चावल और कड़ी तो दो हो गए, लेकिन एक जैसे शब्द जिनको साथ में खाया जाए, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड के साथ बटर खाया जाता है, तो जो साथ में यूज में आते हैं उनके लिए सिंगुलर वर्ब काम है, ये ध्यान रखना। तो ईज आ जाएगा। तीसरा देखो, आइदर ऑफ यू, to be rewarded। बताओ क्या आएगा? आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ का मतलब क्या? तुम में से एक, आइदर ऑफ यू तुम में से एक, अगर दो हो तीन हो, यू का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, ठीक है ना, बहुत सारों के लिए, तो दो से अधिक के लिए यू का प्रयोग होता है। तो तुम में से, आइदर ऑफ यू तुम में से एक, ये हो गया इसका, तो तुम में से एक ही लिए क्या आएगा? ईज का प्रयोग होगा। नंबर 4, एवरी स्टूडेंट बी प्रेजेंट हियर। बताओ क्या आएगा? एवरी स्टूडेंट बी प्रेजेंट हियर, ये जाएगा। एवरी आ गया ना, वो एवरी ईच, इनके लिए सिंगुलर वर्ब काम में आती है, ईच, ठीक है। बी का मतलब इजेमा प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में बाद में,
ठीक है। ये पार्टिसिपल में भी आएगी बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब पार्टिसिपल में वाज वर्ब और इसमें प्रेजेंट में डीजे मार। एक और बताना लास्ट फॉर्च्यून द ब्रेव। बताओ इसका क्या होगा? फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ऐसा लग जाए फॉर्च्यून क्या है? गुण है, गुण। ऑनेस्टी है, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब काम में आती है। कोई भी गुण हो सिंगुलर वर्ब आएगी तो फॉर्च्यून एस लग जाएगा, एफ ए बी ओ यू आर एस, फेवर्स, ठीक है। बस लास्ट में आ गई, बाकी कर ले बता लो। कौन आ रहा है सर? कौन आ रहा है? सर गए